पहले थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि देश की दिग्गज पावर कंपनी टाटा पावर हमारे साथ जुड़ रही है इस वक्त न्यूज पर यूज में। पहले उनसे करेंगे बातचीत और उसके बाद आपके लिए कुछ और बेहतरीन शानदार कॉल्स। टाटा पावर, जैसा कि आप नाम में देख सकते हैं, दोनों शब्द और दोनों बेहद पावरफुल। एक तरफ टाटा की स्ट्रॉन्ग ब्रांड और दूसरा पावर शब्द। देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है टाटा पावर। 100 सालों से ज्यादा का अनुभव है कारोबार का। 12,800 मेगावाट से ज्यादा की कैपेसिटी है पावर प्रोड्यूस करने की इस कंपनी की, और 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कस्टमर्स। तो पावर से रिलेटेड जो भी आप बिजनेस सोचे, रिन्यूएबल, हाइड्रो, थर्मल, इसके साथ ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन, जो चीज देखे हर एक में टाटा पावर की दखल है और जबरदस्त लीडरशिप है। आइए स्वागत करते हैं कंपनी के सीईओ और एमडी प्रवीर सिन्हा साहब का। प्रवीर सिन्हा साहब बेंगलोर के नेशनल लॉ कॉलेज से लॉ में एक मास्टर्स की डिग्री ले चुके हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली है उन्होंने और साथ ही जबरदस्त प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है। आईआईटी दिल्ली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य हैं। आईआईटी दिल्ली के रिसर्च स्कॉलर आप रह चुके हैं। एमआईटी बॉस्टन में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर आप रहे हैं और टाटा पावर के दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन में एमडी और सीईओ का उनका गहरा अनुभव है। 30 साल से ज्यादा का पावर सेक्टर का अनुभव है और अनुभव भी ऐसा कि देश और विदेश सब जगह प्रवीर सिन्हा साहब ने पावर प्लांट लगाए हैं और अब टाटा पावर को लीड कर रहे हैं। नतीजे आए टाटा पावर के और नतीजों पर ही हम मुलाकात कर रहे हैं टाटा पावर से। नतीजे आय बेहद दमदार रही है, लेकिन बाकी मुनाफा और मार्जिन, कामकाजी मुनाफा और मार्जिन थोड़े से नीचे आए। नतीजे समझते हैं सिन्हा साहब से। सिन्हा साहब स्वागत है आपका। सबसे पहले बताएं सर कि कैसी रही ये क्वार्टर, और रेवेन्यू तो काफी दमदार दिख रहे हैं, लेकिन मार्जिन और कामकाजी मुनाफा जो थोड़ा कम आया है उसकी वजह क्या है? नमस्कार अनिल जी, थैंक यू, आपने अपने शो पे बुलाया हमें। टाटा पावर का ये 6th क्वार्टर कंटिन्यूअस क्वार्टर है जिसमें प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। तो ये क्वार्टर बहुत स्टेडी परफॉर्मेंस रहा है। हमारे जितने भी बिजनेस हैं, चाहे जनरेशन के हों, कन्वेंशनल जनरेशन, रिन्यूएबल के हैं, ईपीसी बिजनेस है अपना रिन्यूएबल में, इसके साथ साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, सब में एक बड़ा ही स्टेबल परफॉर्मेंस रहा है ये पिछले 6 क्वार्टर से। इनफैक्ट पिछले 1 साल से कोविड में हमारे वर्कर्स, जितने हमारे एम्प्लॉइज एज फ्रंटलाइन वर्कर्स, दे हैव कंटिन्यूअसली बीन वर्किंग, और ये नतीजा आप देख रहे हैं कि हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। और आगे चल के भी उम्मीद है कि जो पहले यो होता था कि कभी ज्यादा कभी कम, ये बड़ा स्टेबल परफॉर्मेंस अब टाटा पावर जो 2.0 हम दिखा रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी इसी तरह रहेगा। थोड़े से मार्जिन्स में इस बार कमी रही है। 2-3 रीजन हैं। सबसे पहला रीजन है कि इस क्वार्टर में कोल का प्राइस जो था, इंटरनेशनल कोल प्राइस, वो एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया। जो पिछले साल करीब $50-55 पे मिल रहा था वहां इंडोनेशिया से, वो 80, 85, 90 तक चला गया। तो ये एक बहुत जबरदस्त इंक्रीज रहा। इन स्पाइट ऑफ दैट हमारा जो क्लस्टर है कोल का और सीजीपीएल का, मुद्रा का, ये मोर और लेस स्टेबल रहा है बिकॉज कोल कंपनी में प्रॉफिट आया, बट थोड़ा सा कमी रहा। दूसरा रीजन ये था कि हमारा ये बिकॉज ऑफ चाइना इम्पैक्ट, जो हमारे सोलर पैनल्स आने वाले थे वो थोड़े डिले हो गए, और इस कारण से जो हमें उम्मीद था, और उसके कारण थोड़ा सा प्राइस भी बढ़ गया। कंटेनर्स के प्राइस बढ़ गए, जो नॉर्मली करीब $6,000 पर कंटेनर मिलता है, 30-35 हजार हो गया। तो बहुत ज्यादा स्पाइक्स हुए पिछले क्वार्टर में बिकॉज ऑफ कोविड रिलेटेड एंड सम अदर इनडायरेक्ट रीजंस के कारण। तो ये थोड़ा सा मार्जिन में थोड़ी सी कमी आई है, बट आई थिंक परफॉर्मेंस स्टेबल है, और ये हम आगे चल के इसको हम मार्जिन को भी हैंडल कर लेंगे। बहुत अच्छा हम लोग का ईपीसी बिजनेस रहा, एंड 5,000 करोड़ पहले बार हम लोग ने क्रॉस किया एज ए रेवेन्यू। प्रॉफिट भी हमारा उसमें करीब डबल हुआ है पिछले साल से कंपेयर, उससे भी बेहतर होता बट फॉर द मार्जिन जो मैंने आपको बताया। इसके साथ साथ हमारा रूफटॉप सोलर पंप, सब में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है।
और सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट जो हमने देखा ये हमारा उड़ीसा डिस्कॉम्स का। एक डिस्कॉम हमने 1 जून से लिया था जब कोविड का एकदम पीक था, महामारी का पीक था, और 2 डिस्कॉम्स हमने 1 जनवरी। और पहले ही ईयर में हमने जो उम्मीद कर रहे थे कि काफी लॉस होगा, लॉस नहीं हुआ, क्यूमुलेटिवली तीनों डिस्कॉम मिला के प्रॉफिट हो गया। और जिस तरह से हमने वहां पे इम्प्रूवमेंट किया है रिलायबिलिटी में, कस्टमर सर्विस में एंड बिलिंग कलेक्शन एफिशिएंसी में, ये आप देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इन दी कमिंग ईयर। बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल सर, कोविड के टफ टाइम में भी अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी की रही है। लगातार पिछले 5 क्वार्टर बहुत शानदार परफॉर्मेंस आती दिखी है। लेकिन सर एक चीज और है जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्टर से, वैसे तो स्टॉक 30-35 रुपए से लगभग 3 से 4 गुना आराम से हुआ है, काफी वेल्थ भी बनी है। लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं वो आपकी डेट पोजीशन के बारे में। कंपनी का लगातार प्रयास रहा है कि कर्ज में कमी लाई जाए। आप मार्च 2020 में 48,000 करोड़ के आसपास आपका डेट था, घटकर मार्च 21 में 42,000 करोड़ आया। डेट रिडक्शन को लेकर क्या प्लान है आपके इस साल के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए? लेकिन साथ ही आपने 5,500 करोड़ के डिबेंचर्स और इश्यू करने के लिए भी बोर्ड से मंजूरी ली है। तो डेट वापस अगर ऐसा करेंगे तो सेम लेवल पर आ जाएगा। तो क्या डेट रिडक्शन का इरादा आप रखते हैं या इन्हीं लेवल्स पर डेट रहेगा? इसके बारे में थोड़ा बताएं सर। आपने सही बताया कि हम करीब 45-48,000 होते थे 2020 में, और 21 में हम 43,000 आए थे पिछले साल। और इस साल हम लोग 35,800-900 करोड़ के करीब है हमारा। और ये करीब जो 8,000 करोड़ हमने रिड्यूस किया है, ये हमने पिछले साल काफी डाइवेस्टमेंट किए। हमारा शिपिंग कंपनी का डाइवेस्टमेंट हुआ, उसके बाद हमने जो साउथ अफ्रीका में डाइवेस्टमेंट किया था, इसके साथ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टाटा सन्स ने लगाया एज प्रमोटर टू डेमोन्स्ट्रेट कि उनका कितना कॉन्फिडेंस है कंपनी में। तो काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा। डेट रिडक्शन जो हमारा एक समय 2.5 होता था डेट इक्विटी रेशियो, पिछले साल 2 हो गया, और इस साल हम 1.42 पे आ गए। तो बहुत अच्छा डेट इक्विटी रेशियो हो गया है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर कंपनी। बट हम इस पे भी आगे काम कर रहे हैं। हमारे 3 और एसेट्स हैं। एक जाम्बिया में हाइड्रो पावर प्लांट है, उस पर काफी काम चल रहा है कि उसको डाइवेस्ट करें, और होपफुली इस साल हम उसको कर देंगे। इसके साथ जॉर्जिया में भी हमारा एक हाइड्रो प्लांट है, उस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है डाइवेस्टमेंट का। और एक छोटा हमारा कोल प्लांट है इंडोनेशिया में, तो उस पर भी हम सो ये तीनों हमारे डाइवेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हमारे पोर्टफोलियो में जो है, इस पे हमको डाइवेस्ट करना है। इसके साथ हम लोग ये जो 5,500 करोड़ है, ये बेसिकली रीफाइनेंसिंग है। हमने पहले ही हमारे पास डिबेंचर्स थे 5,500 करोड़ के, तो ये उनको रीपे करना है बिकॉज वो ड्यू हो रहे हैं एंड कुछ हाई कॉस्ट के थे, तो उनको रीपे करने के लिए ये किया जा रहा है। तो एवरेज हमारा जो इंटरेस्ट रेट जो था, उसको भी हमने काफी कम किया। पिछले साल हमारा एवरेज 8.3 था, इस साल हम 7.4 पे आ गए। तो एक तरीके से आप मानिए कि हम हर जगह जहां भी पैसा बचा सकते हैं, मार्जिन इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये 5,500 करोड़ उसी के लिए है, कोई फ्रेश डेट के लिए नहीं है। हमारा जो एग्जिस्टिंग कैश फ्लो है वो काफी है हमारे न्यू इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और न्यू इन्वेस्टमेंट्स हम सब जगह कर रहे हैं। हमारे ट्रांसमिशन में मुंबई में काफी इन्वेस्टमेंट चल रहा है। पिछले साल भी हमने 600 करोड़ किया था, इस साल भी उसी तरह का प्लान है। हमारे जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं दिल्ली में और मुंबई में, उस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ये सब पे हमको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। जो भी हम इक्विटी लगाते हैं उस पर हमको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता है। इसके साथ हमने जो 4 डिस्कॉम उड़ीसा में लिए हैं, इसके लिए भी हमको वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि वहां पे सिस्टम इंप्रूवमेंट हो, रिलायबिलिटी आए, ऑटोमेशन आए, कस्टमर सर्विस अच्छा हो, और कंपनी प्रॉफिटेबल बने। तो ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो हमारे कैश फ्लो से ही आ रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इन दिस ईयर कोई ऐसा इंक्रीज नहीं हो हमारा डेट का। जो हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो 1.42 है, उसी लेवल पे रहे। और हम और भी उम्मीद करते हैं कि हमारे और भी जो बिजनेसेस हैं उसमें जो हम मोनेटाइज करना चाह रहे हैं, उससे हम रिजल्ट्स आए, तो हमारा ओवरऑल हम डेट को अब कंट्रोल पे रखें। ओके, परफेक्ट है। तो ये है आपके लिए पूरी तरह से राय डेट को लेकर। लेकिन सर, जो इन्विट लाने का आपका प्लान था,
हम काफी समय से इंतजार भी कर रहे थे कि टाटा पावर का भी इन्विट आएगा, तो अब इन्विट के जरिए डेट कम करने के बजाय क्या आप एनसीडी रेज करके वैसे करेंगे, या इन्विट का प्लान अभी भी है, आएगा? तो ऐसा था कि पिछले साल जैसे आपने बताया कि हमको डेट रिडक्शन का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमने लिया था, और जिससे कि हम अब 35,000 पे आ गए। लेकिन जब हमने मार्केट में हम गए और लोगों से बात किए देश में विदेश में कि हम इन्विट करना चाहते हैं, तो जो एक तो बहुत नेसेसिटी उस समय था कि डेट इक्विटी रेशियो हमारा 2 के करीब था, तो इस साल हमने काफी इसको रिड्यूस करके 1.42 लिया। दूसरा जो था कि जब मार्केट में हम गए तो हमें लोगों से बात करके, इन्वेस्टर से बात करके, और भी जो एनालिस्ट हैं उन लोग से बात करके ये लगा कि हमारे पास बहुत अच्छा मौका है, जो आज ग्लोबली सब कोई बात कर रहे हैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ईएसजी पे। तो हमारे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, ईपीसी भी करते हैं, लार्ज स्केल यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं, रिन्यूएबल के रूफटॉप करते हैं, सोलर पंप्स है, माइक्रोग्रिड्स हैं, ईवी चार्जिंग है। सो हमारे पास एक पूरा पोर्टफोलियो ऑफ ग्रीन एनर्जी है, और इंस्टेड ऑफ सिर्फ इन्विट में तो हमारे सिर्फ वो जो यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल है वही जाते। तो ऐसा हम लोग को सोचने में आया कि हम इसको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे अब कार्रवाई हो रही है। तो एक जो भी आपने जैसे शुरू में ही बताया कि टाटा पावर 100 साल पुरानी कंपनी है, तो कोई भी ऐसा हमें डिसीजन जो लेना है, जो बड़ा डिसीजन हो, वो आगे अगले 100 साल चल पाए, तो उस अंदाज में लेना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक बहुत अच्छा सोल्यूशन लेके आएंगे, और हम एज सुन एज वो फाइनलाइज हो जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, और आपके व्यूअर्स के साथ भी करेंगे, और इन्वेस्टर्स के साथ। जरूर सर, बिल्कुल, और इस पर आपसे फिर से मुलाकात भी की जाएगी। आज आपने नतीजों पर हम वक्त निकाला और हमें समय दिया और हमारे दर्शकों से बात की। प्रवीर सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, तो ये थे टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा साहब, जो बताते हुए कंपनी के नतीजों और आगे की योजनाओं के बारे में। आगे की 2 और योजनाएं हैं, एक है अमृतसर की और दूसरी है जय ठक्कर की। उन पर भी कर लेते हैं फोकस, क्योंकि एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में अब वक्त है शॉर्ट टर्म पिक्स का। तो जय, पहले आप बता दीजिए अब आपकी शॉर्ट टर्म पिक आज के लिए। श्योर अनिल जी, शॉर्ट टर्म कैटेगरी में जो मैंने स्टॉक चूज किया है वो है HSCL हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड है अनिल जी, और ये करीब अभी